Hello बच्चों और क्वेश्चन इज here the four elements called big four which make 95% of all elements found in living tissue। देखिए अगर हम लिविंग टिश्यू के अंदर बात करें तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। तो हमें बेसिकली जो मेजर एलिमेंट्स है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। फिर फॉस्फेट आता है, सल्फर आता है, कैल्शियम आता है हमारे पास में, मैग्नीशियम आयन आते हैं हमारे पास में। अगर हम बात करें इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें कौन मिलता है तो याद रखेंगे ऑक्सीजन मिलती है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, लगभग 18.5% हमें कार्बन मिलती है। और फिर अगर हम हाइड्रोजन, हमें 18.5% कार्बन मिलती है। और फिर हाइड्रोजन की बात करें तो 0.5% हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन। और फाइनली नाइट्रोजन की बात करें तो 3.3% हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन। तो बेसिक एलिमेंट हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए याद रखना मैक्सिमम मिलती है, जबकि मैक्सिमम बच्चे कार्बन लिख देते हैं, ऑक्सीजन हमें यहाँ मैक्सिमम मिलती है। ये सारे के सारे कंपाउंड अप्रोक्सीमेट हमारे पास में कितना पार्ट्स बना देते हैं, 92 से 95% पार्ट्स बना देते हैं, जो वेरिएबल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉस्फेट और सल्फर को ऐड कर लूँ, किसको ऐड कर लूँ, फॉस्फेट एंड सल्फर को ऐड कर लूँ, तो ये जो सल्फर होती है मेरे पास में 0.3% मिलती है। कैल्शियम को अगर मैं यहाँ पे और ऐड करूँ तो 1.5% मिलती है। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास में यहाँ पर मेजर कंपोनेंट अगर चार पूछे जाए तो वो हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही जा रहा है, जहां ऑक्सीजन मेरे को सबसे ज़्यादा मिलती है, फिर मेरे को उसके बाद में कार्बन सबसे ज़्यादा मिलती है, फिर हमें हाइड्रोजन की बात करें 0.5% है, और जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास में 3.3% के आसपास है, जो लगभग 92 से 95% का रेशियो बनाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर जाता है। फॉस्फेट हमें कम अमाउंट के अंदर मिलती है, इस कारण से गलत है। यहाँ सल्फर आ गया और यहाँ पे भी फॉस्फेट आ गई, इस कारण से गलत हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू।